मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के साथ 1 जून को अनलॉक होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अलग अलग संभागों में चर्चा करके लगभग स्थिति भी साफ कर दी है। 5 कमेटियां इसके लिए काम करेंगी, लेकिन जबलपुर में हल्की छूट देने के बाद जो तस्वीर सामने आई, क्या इससे लगता है कि अनलॉक में एहतियात बरतने की भी विशेष जरूरत होगी? यही सरकार प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज भी होगा। हालांकि सरकार किसी भी तरह की गलती न हो, इस पर काम कर रही है। आज मुझे ये बताते हुए संतोष है कि आप सबके प्रयासों से, केवल सरकार के नहीं, आपके समाज के, आप सबके प्रयासों से कोरोना संक्रमण अब मध्य प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है। नियम बनेंगे, धारा 144 लगी रहेगी ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट भी जारी रहेंगे। सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ चली है, जिसकी जरूरत भी है, लेकिन विपक्ष के इसमें अपने तर्क हैं। पहले भी लॉकडाउन खुला था और उसके बाद जो वातावरण बना था, शासकीय तौर पर जिस तरह से कहा गया था कि सब समाप्त हो चुका है, उसके परिणाम बाद में बहुत ही दुष्कर हुए। इसलिए उन अनुभवों का लाभ लेकर धीरे धीरे या किस तरह से खोलने के लिए सरकार ने तय किया है वो खोले, ताकि जो है काम भी ना रुके और दूसरी चीज संक्रमण का प्रसार भी ना हो। प्रदेश में 12 अप्रैल से जनता कर्फ्यू शुरू हुआ और जिस रफ्तार से सेकेंड लहर ने कहर बरपाया, उससे सब वाकिफ हैं। लेकिन बाद में चेन तोड़ने में जनता कर्फ्यू के सार्थक परिणाम सभी के सामने हैं। अब बारी फिर अनलॉक की है, तो एहतियात भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अनलॉक और एहतियात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कोरोना कर्फ्यू के हटने के बाद क्या होगी सरकार के सामने चुनौती? क्या है ग्रामीण अंचलों में जागरूकता लाने की प्लानिंग? मंत्रियों की समिति का गठन कोविड से जंग में कितना होगा कारगर? सरकार की कवायद पर विपक्ष को ऐतराज क्यों? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में ये सुखद खबर है कि संक्रमण की दर 3% के आसपास आ गई है, और जैसा कि सरकार ने कहा था कि जब ये दर 5% से नीचे आ जाएगी तो कोरोना कर्फ्यू में ढिलाई देने की या कोरोना कर्फ्यू हटाने की जो है कवायद की जाएगी। निश्चित रूप से करीब 45 दिन से मध्य प्रदेश बंद है। आर्थिक गतिविधियां लगभग रुकी हुई हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, तो जान भी बचाना है और जहान भी चलाना है, ये मध्य प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर योगदान किसी का है तो वो है जनता का। जो सब्जी मार्केट की तस्वीरें आई हैं जबलपुर की, और जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी महामारी, इतनी बड़ी विभीषिका, उसके इतने दुष्परिणाम, उसका स्पष्ट मीडिया कवरेज, तमाम दुनिया की चेतावनी, तमाम दुनिया का प्रचार प्रसार, उसके बाद सब्जी भाजी के लिए जिस प्रकार से लोग उमड़े, जैसे वहाँ अमृत कलश बट रहा हो, अमृत कलश से अमृत पान कराया जा रहा हो। ये जो जरूरी चीजें हैं, निर्माण है ताकि मजदूरों को रोजगार मिले, खरीदारी है तो वास्तविक खरीदार जाए, एक जो मार्केट में जाने का जो शगल शुरू हुआ है, क्या कारण घूम रहे हैं, ये जीवन शैली अगर हमने अब नहीं बदली तो फिर तीसरी लहर को हम बिल्कुल मूक निमंत्रण देंगे।
सरकारों के सर पर आप ठीकरा फोड़ देंगे। सरकारें जो कर सकती हैं वो करेंगी, लेकिन अंततः इसके परिणाम व्यक्ति को इंडिविजुअली भुगतने पड़ेंगे, और उनको भी भुगतने पड़ेंगे जिनका कोई कसूर नहीं था। कोरोना कर्फ्यू के लिए कितनी कवायद पुलिस को करनी पड़ती है। आखिर कब हम आत्मनियंत्रित होंगे, कब हम स्वनियंत्रण करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल हर उस व्यक्ति से है जो ये कोरोना की विभीषिका को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है कि अब हमें कोविड के अनुरूप अपनी जीवन शैली में कुछ मूलभूत बदलाव करने होंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मसले पर अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और ब्रजगोपाल लोया जी हैं, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। तो हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुख करेंगे उनकी ओर। अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रजगोपाल लोया जी मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अब्बास जी, ये जो अनलॉक का, अब कोरोना कर्फ्यू को अब जो अनलॉक किया जाएगा, चूंकि पूर्व में जो अनलॉक के परिणाम थे वो बड़े घातक हुए। सरकारों ने जो ढिलाई दी, जनता ने भी आत्मनियंत्रण नहीं रखा। अब आपको क्या लगता है कि अनलॉक होना जरूरी है? ऐसे तो चलेगा नहीं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात नवीन जी यह है कि सरकार अगर सही तरीके से संचालन करे किसी चीज का तो सारी चीजों से हम बच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले तजुर्बा नहीं था, हम में से किसी को नहीं था, आपको नहीं था, मुझे नहीं था, आम जनता को नहीं था, सरकारों को नहीं था। लेकिन एक साल के बाद भी लॉकडाउन किस तरह का लगाना चाहिए, किस तरह का कोरोना कर्फ्यू लगाना चाहिए, इसके अंदर आप पूरी चीजों को एक साथ बंद कर दोगे तो शायद जनता अपनी मूल चीजों के लिए बाहर निकलने को मजबूर हो जाएगी। किसी तरीके से ऑड इवन की तरह कोई इम्प्लीमेंट करने की जरूरत हो तो उसके अंदर मतलब कुछ सोचा जाना, विचार करना भी जरूरी है कि क्या चीजों की जरूरत है, उनको किस तरह से हम संचालित कर सकते हैं। बस उठाया और बंद कर दिया, ये नहीं हो सकता। और इसी की वजह से आप देखिए आज किस तरह की कालाबाजारी, आप इंजेक्शन वगैरह की तो एक तरफ है ही, वो निरंतर परेशानी है, लेकिन किराने की दुकान, पंसारी की दुकान, इन सब पर भी कालाबाजारी चल रही है और आम जनता जिसके पास पैसा नहीं है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक नया स्वरूप लेकर अनलॉक का जिस तरह से आने की बातें की जा रही हैं, अगर वो स्वरूप लाया जाएगा जिससे कम भीड़ें हो, अलग अलग समय में अलग अलग चीजों का संचालन हो, कोई ऐसा एक ढांचा बनाना पड़ेगा। ये कोरोना एक लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है और उसके बावजूद भी अगर सरकार लॉकडाउन अनलॉक करती रहेगी तो शायद परेशानियां हो जाएंगी। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना कमाते हैं, उनको घर से निकलना है, उन इलाकों के अंदर भीड़ लग रही है तो कैसे उसको बांट सकते हैं। इन सारी चीजों पर सरकार को विचार करना होगा क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं जनता को भी बहुत कुछ सोचना है और जनता ने इस बार सोचा भी है नवीन जी। इस तरह का कोरोना कर्फ्यू था, इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन जनता नहीं निकली जितनी निकल सकती थी। उसने भी अपनों को खोता हुआ देखा है, लेकिन सरकार का संचालन जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। उसको अगर सही से नहीं करेंगे तो सबको भुगतना पड़ेगा। ब्रजगोपाल जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार अपने प्रयत्न कर रही है, परंतु सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। ये वो स्थिति है कि केवल सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान भी किया है, सामाजिक संस्थाओं से किया है, राजनीतिक दलों से भी किया है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए आप दिशा निर्देश जारी करें। और स्थानीय स्तर पर जो कमेटियां बनी है, हर विकास खंड में बनी है और अब तो ग्राम पंचायत तक बना दी है 5-5 लोगों की, वो प्रमुख लोगों की, जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जो वहां जिनकी बातों पर जनता विश्वास करती है, ऐसे लोगों की। और उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और आगे आकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखिए अकेले पुलिस और डंडे के जोर से अनलॉक नहीं किया जा सकता, ना लॉकडाउन किया जा सकता। समाज जब साथ देगा, तो जैसे समाज ने अभी साथ दिया तो बहुत जल्दी स्थितियां नियंत्रित हुई। जो स्थितियां लग रही थी 6-7 मई तक, उनमें ऐसा लग रहा था कि शायद जून तक नहीं उभरेंगे, परंतु सरकार के प्रयास और जनता का और सामाजिक संगठनों का समर्थन, इन दोनों ने मिलकर हमें बहुत बेहतर स्थिति में लाकर जल्दी खड़ा कर दिया। अब ये जो जल्दी किया है, इसमें छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी नहीं किया है, जल्दी नहीं किया है, त्राही मच गई। कहाँ जल्दी किया है? और यही नहीं किया है, जल्दी सब जगह।
देखिए नवीन जी, आप एक क्या बहुत मतलब खास आप बात क्या है। चाह रहे थे? ये और जो सब्जी का और 10-15 दिन कभी चलता किसी ये भी लॉकडाउन तांडव। में, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? सब्जी बाजार में। और उसमें एक सबसे खास सोचने की बात यह है कि सब्जी को कभी रोक नहीं लगाई गई, ना पिछले वर्ष के लॉकडाउन में, ना इस वर्ष के लॉकडाउन में। इसके बाद ये आज तक समझ में नहीं आता है कि हम वो सब्जी के ठेले वाले से सब्जी लेना पसंद नहीं करते, उसकी जगह वो मंडी जाना चाहते हैं। भले ही हमारा पेट्रोल ज्यादा जल जाए, परंतु अगर 2 रुपए किलो कम मिलती है। ये एक जो सामाजिक सोच है, इस सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। और जैसा नहीं, मैंने वो तो पहले मैंने कहा कहा था, है, अकेले वो से, तो मैंने कहा जी है, जी वो तो मैंने कहा है कि जी, जनता को खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2-5 रुपए के चक्कर में, भटे भाजी के चक्कर में बिल्कुल रेमडेसिविर तक जी, पहुंचने की कवायद क्यों कर रहे हैं लोग, समझ से परे। हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसा आप कह रहे हैं ना कि ये जल्दी नियंत्रण कर लिया, तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब और कितना नहीं, तांडव? देखिए 6-7 मई तक मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस तरह का वातावरण था कि लोग चिंतित थे। आपको ध्यान होगा, बच्चे ये समझ रहे थे कि अब शायद हमारा 1 साल और जाने वाला है, परंतु इन 15 दिनों में एक मानसिकता में बदलाव आया है। आज चर्चा में ये बात आ चुकी है कि स्थितियां बहुत सुधर रही हैं, और इन सुधरी स्थितियों में उम्मीद ये हो रही है, आम आदमी को जो उम्मीद है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 1 जून से बाजार खुलना प्रारंभ होगा और 7-8 जून तक लगभग बाजार पूरा खुल जाएगा। हाँ, कुछ जहां भीड़ भाड़ वाली जगह हो सकता है उनमें थोड़ा और समय लगे, और आने वाले सत्र तक बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमारा स्कूल भी खुल जाए। तो ये जो परिस्थितियां अच्छी बन रही हैं, इन परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं देना है। ये समाज और सरकार दोनों मिलकर लगवा रहे हैं। जी चलिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब जुड़ चुके हैं। सर, ये जो लॉकडाउन से अनलॉक और अनलॉक से फिर लॉकडाउन, ये ताला खोलना बंद करना, जो ये सॉल्यूशन, देखिए संक्रमण रुका है, संक्रमण की चेन टूटी है, वो टूटी है कोरोना कर्फ्यू से। सब जगह लोगों को अंदर बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए अगर कोई कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, कड़े सबक सिखाने पड़े, तो बिल्कुल सिखाएं। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, वो कक्षा 8 तक ही पढ़ाया जाता है। तब तक सिविक सेंस डेवलप नहीं होता, उसके पहले उसको बंद कर दिया जाता है। ये तो इस देश की शिक्षा नीतियां हैं। उस समय जब कक्षा 5-7 में होता है बच्चा, तब उसको हम राज्यसभा क्या होती है और लोकसभा क्या होती है तब बताते हैं। बाद में जब वो थोड़ा उसके बुद्धि का विकास होता है तो उसे ये पता वो चलता है कि ये तो सब सफेद पोशों के अपने अड्डे कह लो या जो भी बहुत व्यवस्थित जगह हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो सिविक सेंस है, ये जो पहुंचे हैं लोग वहां सब्जियां खरीदने, ये बेसिकली ये इनको क्या करें, इनका तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना सर। तो दुकानदार और ग्राहक दोनों सचेत रहें, लोग सचेत रहें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अनलॉक होगा और फिर वही परिस्थितियां बढ़ेंगी। किसने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं, और कौन ये श्योरिटी दे सकता है कि आगे नहीं बनेंगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है अनलॉक और लॉकडाउन और अनलॉक के बीच में, वो है आपकी जीवन शैली। वो उस पर कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए कि ये जीवन शैली सामान्य जीवन शैली नहीं है। लोग मास्क में दिखें, लोग अगर ऐसा है तो लोग अपने जो लोग अगर थोड़ा रिलैक्स होकर घूम भी रहे हैं, जैसा विदेशों में किया कि अगर आपके पास आपने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं तो आप थोड़ा मास्क में आपको राहत दी जा सकती है, तो आप उसका सर्टिफिकेशन साथ रखिए। और बहुत गंभीरता से इस पर काम करना होगा, अन्यथा तीसरी लहर आने में फिर लहर आएगी, फिर वही त्राही। नवीन जी, ये बात सही है। पहली लहर आई, दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर के हम करीब हैं कह सकते हैं। उसकी कई देशों में तैयारी नहीं हुई, हमें भी तैयारियां करना पड़ेंगी। लेकिन जो सिविक सेंस वाली बात की है आपने, ये जरूरी है नागरिकों को जागरूक होना। ये एक बड़ी चीज है। हमारे यहाँ जब भी हम देखते हैं तो चाहे राजनीतिक दल हो, जनता हो, प्रशासन हो, जनता हो, इन दोनों के बीच बड़ी दूरी रहती है। कभी भी प्रशासन और जनता के बीच समन्वय नहीं दिखा। लॉकडाउन के दौरान आपने कह दिया सड़क बंद होगी, बाजार बंद होगा, लोग घरों में कैद हो गए। आप उसे अनलॉक करेंगे, लोग फिर निकल पड़ेंगे। सवाल यह है कि लोगों को इतना जागरूक खुद होने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद करना पड़ेगा, मास्क का उपयोग खुद करना पड़ेगा। हर जगह डंडा नहीं चला सकते आप। लोगों के मन मस्तिष्क में वो चीजें बिठानी पड़ेंगी कि ये कितना खतरनाक है। आपने बात सही कही कि जब तक लोगों के पढ़ाया नहीं जाता, एक तो पढ़ाई वो बंद हो चुकी है। याद होगा 8 में ही बंद कर देते हैं।
कक्षा 8 में बंद कर देते। नागरिक शास्त्र मैंने उसी समय कभी पढ़ा था, फिर तो नागरिकता का बोध खुद ही हो गया, बाकी कोई और शास्त्र पढ़ा नहीं। अब हमारे यहाँ वो ना पढ़ाया जाता है और ना स्कूलों में सिखाया जाता है। अब तो ये कहा जाता है कि आपकी ड्रेस साफ होनी चाहिए, आपको यूं दिखना चाहिए, टाई होनी चाहिए। पहले बताया जाता था बच्चे को बागवानी के बारे में भी, खुद की साफ सफाई के बारे में, आसपास के इलाके की सफाई के बारे में। हमने वो शिक्षा खत्म कर दी और हम ये समझ रहे हैं कि नई पीढ़ी को हम एक डंडे से हाँक के कर देंगे। हमें बहुत सी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना का संकट है, कुल मिलाकर के सरकार को अनलॉक भी चरणबद्ध तरीके से करना होगा। नवीन जी, बिल्कुल ठीक। अगर सीधे खोल दिया आपने तो आप ये मान के चलिए कि तीसरी लहर और खतरनाक लोया जी तो कह रहे हैं, अभी सर आऊंगा आपके पास। लोया जी तो कह रहे हैं कि अब ऐसा एहसास होने लगा है, बच्चों को लग रहा था कि साल चला गया, अब उन्हें लग रहा है कि अभी परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी और रिजल्ट आएंगे और वो सब एग्जाम सेंटर हो जाएंगे। लोया जी, लग ही रहा है, पिछली बार भी लग रहा था। केवल लगने से नहीं है, आप देखिएगा कि 12वीं की परीक्षा जब निरस्त सीबीएसई ने करने का प्रस्ताव या कुछ राज्यों ने दिया, वहां के शिक्षा मंत्रियों ने, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे न्यायालय चले गए कि नई परीक्षा होनी चाहिए। ये प्रभाव क्यों आया है? ये प्रभाव, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, देश भर का जो माहौल था, हम देश भर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हम मध्य प्रदेश में पे भी केंद्रित करते हैं, परंतु बहुत सारे बच्चे चले गए क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखाई देने लगा है। और ये जो आशा है, वो आशा कायम रखते हुए हमें दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसा कि आप कह रहे थे कि नागरिक को किस तरह रहना, ये नागरिक को अपने आप में विकसित होना पड़ेगा। अभी विकसित नहीं करवा पाओगे, आपको लागू करना पड़ेगा। विकसित नहीं हो रहा है, आप नोट कर लो। देखिए मेरी, विकसित होगा तो ऐसा हो जाएगा, जबलपुर की सब्जी मंडी बन जाएगा पूरा। नवीन जी, आप भी इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि यदि नागरिकों में चेतना का अभाव रहेगा तो क्या 1-1, 1.5 लाख आबादी पर 10-10, 12-12 पुलिस के कर्मी उसे नियंत्रित कर पाएंगे? या फिर कहीं पुलिस की ऐसी तस्वीरें हमें देखने भी मिल सकती है कि जो हम नहीं देखना चाहते। ये दोनों स्थितियों में से हमें निकलना पड़ेगा। तो समाज को जागृत होना पड़ेगा, सरकार को मुस्तैद होना पड़ेगा। आपके पास कोई सॉल्यूशन है? आप तो ये बता दो, जागृत होना पड़ेगा, आपने कह दिया, हो जाएगा जागृत। मैं आपको दोनों बातें कह रहा हूं कि अनलॉक के पहले, इस बार के अनलॉक के पहले देखिए आप, मंत्री समूह का गठन हुआ है, जगह जगह सामाजिक संगठनों से चर्चा हो रही है, नागरिकों से चर्चा हो रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है हर जगह। और उसमें यह तय किया गया है कि अनलॉक के पहले व्यापारियों से भी चर्चा की जाए, आम जनता से भी चर्चा की जाए। और इसके लिए व्यापारियों को, जैसा मैं मेरा कह रहा हूं कि हमारे जिले में यह तय किया गया है कि हम पहले एक दिन व्यापारियों को इसका ट्रेनिंग सेशन रखें 1-1.5 घंटे का, कि आपको किस तरह से करना है व्यवहार। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, निश्चित मैं सच मानता हूं कि ये करना बहुत कठिन है, परंतु हम कर पाएंगे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि इस बार जनता ने भी बड़ा सबक लिया है, सरकारों ने भी सबक लिया है। सबक दिख रहा है, और इन दोनों से, ये देखो जबलपुर में आप सबक दिख रहा है, एक दिन की छूट पे सबक दिख रहा है। खैर अब्बास जी, देखिए नवीन जी, मैं एक बात और मानता हूं, 1 सेकंड की बात कहता हूं, एक दिन की छूट और निरंतरता में बहुत फर्क होता है। जब व्यक्ति को 1 दिन की मिलती है तो हर आदमी जाना चाहता है, और जब कोई छूट निरंतर हो जाएगी तो शायद ये वही कह रहा था कि फिर ये ट्रेनिंग क्यों करते हो? मतलब ये जो कोरोना फैलाने के ये केंद्र क्यों ओपन करते हैं? कि आपको मालूम है कि एक दिन खोलेंगे तो भीड़ होगी, तो घोषणा कर दें कि कल से निरंतर खुलेगी तो भीड़ कम होगी। अब आप यही तो घोषणा करते हो हर बार। 4, मतलब वो तो ऊपर से नीचे तक सबको आदत है, 4 घंटे का नोटिस पीरियड देते हो, देश बंद कर देते हो। कहो रात को सेंट्रल हॉल खुलवा दें, फिर अब सब्जी मंडी भी खुलवा रहे हैं, तो एक दिन क्यों खुलवाई? अरे 1 तारीख से ही खुलवा देते, निरंतर इतने लोग नहीं पहुंचते। आपको सही, सब्जी मंडी कभी बंद नहीं थी जी जी, पूरे लॉकडाउन में। अरे वो आम आदमियों के लिए बंद थी, आम आदमियों के लिए बंद थी, वो तो थोक खरीद के लिए थी। अब इतना तो समझना पड़ेगा ना कि कहाँ किसको भेजना है। अब्बास जी, जो मूल मुद्दा है वो यही है कि ये जो तालाबंदी और ताला खोलने के बीच का जो सिस्टम है, अगर हमने उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, लोगों को उसके लिए निश्चित रूप से लोगों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। जो करना है वो करना ही पड़ेगा उसके पास, उसके लिए, क्योंकि वो सीधा सीधा लोगों के जीवन से, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और फिर देश के और प्रदेश के विकास से भी जुड़ा हुआ है। 1 महीने ठप हो जाता है हर बार, तो लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हो तो वो बिल्कुल क्लियर दिखे कि ये कोरोना काल की दी हुई छूट है। एक लंबे समय तक, जब तक कि वैक्सीनेशन 90% नहीं हो जाए, जब तक कि
मार्केट में वैक्सीनेशन की उपलब्धता नहीं हो जाए। तमाम सारी कंपनियां रिसर्च कर रही हैं। अभी DRDO ने जो दवाई दी है उसके बड़े अच्छे परिणाम है, तो साल भर में बहुत सारे और सपोर्टिंग एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन एक साल तक कदम ताली नहीं करना चाहता देश, और कोरोना खत्म तो ओपन कर दिया, कोरोना चालू तो बंद कर दिया। अब बंद और चालू के बीच में कितने लोगों के नवीन जी, घर जो है तबाह हो गए, आप वो भी देखें। देखिए नवीन जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी संख्या के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं देश के अंदर। मध्य प्रदेश का भी बुरा हाल है। सबसे पहली बात मैं चर्चा करना चाहता हूं कि अनलॉक के अंदर क्या परिवर्तन आए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है तमाम जगह पे, सिर्फ लोया जी नहीं, अपनी छाती ऐसे पीट रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि संक्रमण इन्होंने कम कर दिया, इनकी सरकार ने वहां पर। आज सबसे बड़ी बात है कि पहले से ये चेतावनी थी रिसर्चर्स की कि मई के महीने के अंदर एक पीक आएगा और उसके अंदर बहुत सारी जाने जाएंगी। आपकी तैयारी नहीं थी। मई के बाद तो वो पीक वैसे भी खत्म होना था, जितनों को ले जाना था वो ले गया। एक बड़ी संख्या के अंदर आप आंकड़े छिपाते रह गए, आज भी छिपा रहे हैं क्योंकि आपको इससे मतलब है छवि आपकी नहीं बिगड़े। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि बच्चों को पूरे साल की चिंता, बच्चों की बात की गई। क्या बच्चों को वैक्सीनेट करने का कोई प्रोग्राम भी आया है? क्या आप छोटे बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों तक को वैक्सीनेशन की कोई बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अनलॉक की बात है, जहां पर एक तरफ अमेरिका जो सबसे बुरी तरह से संक्रमित था, उसकी सरकार ने, वहां की सरकार ने जिम्मेदारी से जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम किया है, जनसंख्या में कम हो सकता है हमारे मुकाबले के अंदर, लेकिन इतना छोटा देश नहीं है कि उसकी जनसंख्या ऐसी हो कि जरा में बहुत बड़े संख्या में कर देते। पर 70% के आसपास पहुंचने वाला है वो वैक्सीनेशन के अंदर। वहां के राष्ट्रपति ऐलान कर चुके हैं कि 6 जून से या 7 जून से नो मास्क नो डिस्टेंसिंग। ये होती है सरकार चलाना। और जिस तरह से हमारी सरकारों ने पोलियो की वैक्सीन किया था, तमाम चीजों को किया था, हम श्रेय देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जनता को आपको सामान्य जीवन देना है, जनता को उसकी सामान्य आय देनी है। वो कितना सहयोग करेगा? जैसा आपकी बात थी कि आपने कहा बंद हो जाओ, बंद हो गया, आपने कहा निकल जाओ, वो निकल गया, लेकिन तरीका क्या लेकर आए यहाँ पर बीच में? आप कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले, ये सरकार की नाकामी जनता ने भुगती है, जनता की लापरवाही हो सकती है। मंडी की बात कीजिए, जबलपुर की बात करें, जबलपुर की जो किस्सा है, जो वाकया है, बहुत दुखद है, बहुत शर्मिंदगी वाला है। लेकिन जबलपुर के अंदर आपने क्यों मंडियों का संचालन बड़े हिस्सों में नहीं कर दिया कि उस एक जगह पे उसको 10 जगह पे कर देते? ये पूरे के पूरा मामला खत्म हो जाता है। ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, एक आम इंसान उसको समझता है। पर यह सरकार वैक्सीन को लेकर, साहब बताया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर उसकी जागरूकता के लिए समिति बनाई है मंत्री महोदय की, और उसके अंदर ये तो है ही नहीं कि वैक्सीनेशन की उपलब्धि, क्या वैक्सीन की उपलब्धि कहां से आएगी, उपलब्धता कहां से आएगी? तो ये सबसे बड़ी बात है, ये बेसिक बातें हैं। मैं फिर कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कथनी और करनी का अंतर जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये देश भी तरक्की करेगा, मध्य प्रदेश भी तरक्की करेगा। आपको जनता को सामान्य जीवन देना है, इसीलिए आपको चुना था। नहीं दोगे तो बाहर कर देगी जनता। जी संदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बड़ा गंभीर विषय है कि जिंदगी अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन और अनलॉक के बीच में है, तो लोग समझे नहीं समझे, सरकार का दायित्व है, समझाना ही पड़ेगा कि अब जब तक कि ये श्योरिटी नहीं हो जाती वैक्सीनेशन से लेके इलाज के अन्य तमाम सारे पैरामीटर्स की, कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अब सरकार के पास इंजेक्शन की उपलब्धता है, अब सरकार ने, DRDO ने जो दवाई बनाई है उसकी उपलब्धता है, सरकार के पास अन्य सारी व्यवस्थाएं हैं, तो तत्काल नियंत्रण कर लेगी। और वैक्सीनेशन बहुत बड़ी आबादी को हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं आएंगे। जब तक ये नहीं कर लेती तब तक एहतियात ही एकमात्र बचाव है, उसको तो अप्लाई करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो तीसरी लहर आने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अनूप जी, संदीप जी, संदीप जी, उस स्थिति की समीक्षा बहुत जरूरी है कि हमें अनलॉक किस तरह से करना है। जबलपुर का जो आपने जिक्र किया, बात ठीक भी है कि एक दिन बाजार खोले और स्थितियां नजर आई सबके। क्या अगर हमने पूरे प्रदेश को 1 जून को खोल दिया तो क्या स्थितियां होंगी? जी, संक्रमण कोई 2-4-10 दिन में नहीं फैलता नवीन जी। संक्रमण तो मिनटों का खेल है। बिल्कुल सही। अगर हम पूरे दिन भी अव्यवस्था रह गई पूरे मध्य प्रदेश में, तो संक्रमण कहां से कहां पहुंच जाएगा? तो इसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास कि हम किस तरह से बाजार खोलेंगे, हमारी क्या प्रक्रिया होगी।
क्या हम एक साथ सब्जी मंडी, एक साथ डेयरी, एक साथ कपड़े के बाजार, एक साथ ज्वेलरी के बाजार, एक साथ सारे बाजार खोल देंगे क्या? या हम घंटों के हिसाब से बाजार खोलेंगे? ये तय करना पड़ेगा, एरिया वाइज तय करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर मशक्कत करनी होगी। बिल्कुल सही। सिर्फ ग्रुप बना देने से, लोगों को जिम्मेदारी सौंपने से ये संभव नहीं लगता है कि आप अनलॉक को बहुत सफलतापूर्वक कर लेंगे। इसलिए जो लोया जी भी कह रहे हैं, अब्बास भाई भी कह रहे हैं, सरकार को सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जो स्थितियां मध्य प्रदेश की आज बेहतर हुई हैं, कहीं फिर अनलॉक के चलते बिगड़ ना जाए, इसे भी गंभीरता से चिंतन मनन करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तभी हम अनलॉक में संक्रमण को कम कर पाएंगे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वो जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये नहीं है कि आप तालाबंदी में सुरक्षित हैं। तालाबंदी में तो अमूमन सुरक्षित हो ही जाएंगे, कोई दो राय नहीं। अगर आप बिल्कुल एकांत में अपने आप को कैद किए हुए बैठे हैं, बिल्कुल लोगों से दूरी बनाए बैठे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, तो सुरक्षा की जो परिस्थितियां हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, उनका आप पालन कर रहे हैं, तो आपके सुरक्षित होने के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप खुले में हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तमाम गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं, उसके बाद आप सुरक्षित रह पाएं, ये व्यवहार अपने जीवन शैली में शामिल करना होगा। और सरकार को वही कि तालाबंदी में लोग सुरक्षित सरकार कर देती है, तालाबंदी करके, ये बड़ा सामान्य सा है। लोग अनलॉक के जीवन शैली में सुरक्षित रह पाएं, वो आदतें, वो व्यवहार, वो विचार उनके अंदर उत्पन्न हो, भय से हो, प्रेम से हो, निवेदन से हो, समझाइश से हो, जैसे भी हो, ये सरकार को करना ही होगा जब तक कि बाकी अन्य पैरामीटर्स पर, वैक्सीनेशन पर और अन्य मेडिकल फैसिलिटीज पर सरकार 100% खरा नहीं उतर जाती। IND एजेंडा में थे, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।